ध्यान रखिएगा, डिसीजन आपका था, आपको जेई की तैयारी आपने सोचा था करनी है, ठीक है ना, आपने सोचा था करनी है। मुझे नहीं पता आपने पास्ट में कैसा पढ़ा कैसे नहीं पढ़ा, लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये जेई का मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, है ना। इतनी सारी थ्योरी है इस चैप्टर में, तो शायद तुमने हो सकता सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स ना पढ़े हो, ऐसा भी हो सकता है। तुम्हें पूरा पढ़ा ही नहीं रहा, तुमने पढ़ा ही नहीं कहीं पर भी, जहां भी पढ़ रहे थे तुम, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे थे, तुमने पूरा पढ़ा ही नहीं, हंसी मजाक में तुमने तैयारी कर ली, है ना। अगर अभी थ्योरी ज्यादा लग रही है, भैया हमेशा से इतनी थ्योरी है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है ना। या फिर तो हो सकता है तुम छोड़ के भी चले गए हो, इसी कारण से इस तरह का तुम्हारा रिजल्ट आया। तो इस बार यहां जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चे तो इन हालातों में क्या कहते हैं निखर जाएंगे और कुछ बिखर जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे बिखर जाते हैं। जिस दिन पहले दिन से हम स्टार्ट करते हैं ना पढ़ाना, तो पूरे जोश में, याद करो वो पहला दिन जब तुम जोश में थे, जब बेसिक मैथ्स का पहला लेक्चर हुआ था, हाँ हम ये करेंगे, हाँ हम ये करेंगे, और 7 वचन भी तुमने दिए थे। लेकिन अब आते आते होता क्या है, बहुत सारे बच्चे बिछड़ जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग बन जाता है, बहुत सारे बच्चों की हिम्मत जवाब देने लगती है कि बहुत मुश्किल है, हमसे तो ना हो पाएगा, मन कर रहा है गिव अप कर दें, मन कर रहा है गिव अप कर दें। तो अगर आपके दिमाग में इस तरह के विचार आते हैं, तो हम आपको यही कहेंगे, अगर आपके मन में गिव अप करने का विचार आता है तो कर देना चाहिए, क्योंकि इस विचार के साथ अगर आप सोचते हैं कि जेई क्वालिफाई कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस तरह के विचारों को मन में कभी भी कोई जगह देनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार जाते हैं तो आप सच में हार ही जाएंगे, हार जाएंगे, है ना। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे गिव अप करने से देश को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, या तुम्हारे ताऊ को फर्क पड़ेगा, तुम्हारी ताई को फर्क पड़ेगा, तुम्हारे चाचा को, तुम्हारे मौसा को, तुम्हारी मौसी को, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ना भारत को फर्क पड़ता है, ना भारत देश को फर्क पड़ता है कि हमने एक बहुत होनहार इंजीनियर खो दिया, नहीं भाई, है ना। पहली चीज, ये सपना तुम्हारा था, ये सपना तुम पर थोपा नहीं गया था, ये सपना तुम्हारा था, तुम्हारा खुद का सपना था कि हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे, है ना, हम आगे चलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो बेटा ये सपना आपका था, और ये सपना आप ही ने साकार करने की ठानी थी। अब वो सपना इतना मुश्किल लगने लगा कि अब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, हमें लगता है कि ये सपना देखते ही नहीं शायद। तो ध्यान रखिए, सपना देखिए जरूर, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन लोग सपना तो देख लेते हैं, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत लोग नहीं कर पाते, ना करना चाहते हैं, ठीक है ना, ना करना चाहते हैं। तो आपको, अगर आपने कोई सपना देखा है, तो पहली बात तो देखिए ही मत, और अगर देखा है तो उसे साकार करने की हिम्मत भी रखिए। मुश्किल है, सबको पता है मुश्किल है, यूपीएससी की तैयारी सबको पता है मुश्किल है, नीट की तैयारी सबको पता है मुश्किल है, बहुत कोर्स होता है, यूपीएससी में अथाह कोर्स होता है ना, जेई में अथाह कोर्स है, बहुत सारा कोर्स है, और आपको तो 2 महीने में कवर करना, कुछ चंद महीनों में कवर करना है पूरा का पूरा कोर्स। तो कोर्स तो बहुत है, ये तो सब तुम्हें तैयारी करने से पहले ही मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए था कि कोर्स बहुत है, कि कोर्स तो होगा ही, मुश्किलें तो आएंगी ही, उतार चढ़ाव आएंगे ही, टेस्ट में मार्क्स भी कई बार कम आएंगे, कई बार चीजें समझ में भी नहीं आएंगी, फिर दोबारा देख देख कर समझना पड़ेगा, फिर दोबारा से उसको रगड़ना पड़ेगा। ये तो तुम्हें पहले दिन से पता था। लेकिन अगर नहीं पता था, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से तुमने बोर्ड की तैयारी की थी उसी तरह से तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में थे, है ना, गलतफहमी में थे। और ध्यान रखिएगा, जिंदगी उन्हीं के लिए आसान होती है जो संघर्ष करना जानते हैं, जिंदगी उन्हीं को रास्ता देती है जो लड़ते हुए आगे बढ़ना जानते हैं, जो पग पग पर हार मान लेते हैं, जो पग पग पर मोटिवेशन ढूंढते हैं कि मुझे कोई मोटिवेट कर दे तो मैं आगे बढ़ूं, मोटिवेशन की चाबी भले तो मैं आगे चलूं। ऐसे लोग कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते, रास्ते में ही रुक जाते हैं या फिर रास्ते में टूट जाते हैं। तो आपको ना तो रास्ते में टूटना है, ना रास्ते में रुकना है, आपको निरंतर बढ़ते जाना है। ध्यान रखिएगा, मंजिल उन्हें ही मिलेगी जो आखिर तक टिके रहेंगे, ठीक है, टिके रहने का ही नाम सिलेक्शन है। तो बहुत सारे बच्चे बीच बीच में गिव अप मार देते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, है ना, यहाँ की बजाय वहां कर लेता हूं, फिर वहां की बजाय वहां कर लेता हूं, फिर वहां की बजाय। होता क्या है, लोग टीचर बदलते हैं, लोग प्लेटफॉर्म बदल लेते हैं, लेकिन अपने आप को कभी नहीं बदलते, अपने आप को कभी नहीं बदलते, है ना, कभी नहीं बदलते। होता क्या है, एक टीचर से पढ़ा, फिर किसी दूसरे टीचर के पास गए या दूसरे प्लेटफॉर्म पर गए, फिर वही चीज वहां पढ़ी, फिर वहां ऐसा लगता है चीजें बहुत मस्त समझ में आ रही। क्यों? आनी ही भी चाहिए, क्योंकि एक बार तो तुमने पढ़ी लिया, फिर दोबारा से पढ़ोगे तो ऐसा लगता है भाई असली असली जो कहना चाहिए, अब असली ज्ञान तो अब यही मिलेगा हमें,
लेकिन फिर होगा क्या, 4 चैप्टर सही चलेगा, फिर तीसरा जैसे ही नया आएगा फिर दोबारा से वही हाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को नहीं बदला। इसलिए सबसे जरूरी है खुद को बदलना, ठीक है ना? खुद को बदलिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। और कभी भी गिव अप मत मारो। गिव अप मारने से कुछ नहीं होगा। आज हार मानोगे तो ना जाने जिंदगी में कितनी ऐसे अवसर आएंगे जहां पीठ दिखाकर भागोगे। अगर आज पीठ दिखाकर भाग गए, आज कायरतापूर्ण ऐसा बिहेवियर तुमने दिखाया है ना, ऐसे चरित्र का तुमने यहां प्रदर्शन किया, तो जिंदगी में ना जाने किस किस चीज से भागोगे, ना जाने कहां कहां पीठ दिखा के भागोगे। जहां हिम्मत से लड़ने की बारी होगी वहां तुम दुम दबाकर भाग जाओगे। तो बेटा हारो मत, लड़ना सीखो, रो मत, रो मत, चीजों को एंजॉय करना सीखो। चीजें मुश्किल हैं, पता है, सबको पता है। दुनिया का सेकंड वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम बोलते हैं इसको, सबको पता है मुश्किल है। ये कोई नई बात नहीं है। बहुत मुश्किल लग रहा, बहुत मुश्किल लग रहा, बहुत मुश्किल लग रहा, ये बार बार बोल के तुम इसे अपने लिए और मुश्किल मत बनाओ। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं, भूत अक्सर उन्हीं को दिखाई देता है अंधेरे में जो सोच के जाते हैं वहां भूत है ना, उन्हीं को दिखाई देता है। तो यह भूत जो डर का भूत है, ये तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है और किसी का नहीं है, तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है।